नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आप लोगों को एक्स सर्विसमैन से संबंधित रोजगार वीडियो, एक्स सर्विसमैन से संबंधित वेलफेयर वीडियो, अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप भी एक्स सर्विसमैन है, आप सोच रहे हैं आपके पास पिस्टल का लाइसेंस है, ऑल इंडिया लाइसेंस है, कीप एंड कैरी लाइसेंस है या किसी भी प्रकार का लाइसेंस है, और आप सोच रहे हैं कि मैं पीएसओ की जॉब करूं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पीएसओ की जॉब क्या है और इसमें क्या काम करना पड़ता है, कैसे अप्लाई करें, इसमें कितनी सैलरी मिलती है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें अप्लाई करते समय, तो सभी कुछ इसके बारे में बताऊंगा। तो साथियों, जैसे कि हम सर्विसमैन होते हैं और हमारे पास पिस्टल का लाइसेंस होता है, ऑल इंडिया लाइसेंस होता है या कीप एंड कैरी लाइसेंस होता है, तो हम पीएसओ की जॉब की तलाश में रहते हैं। तो तो मैं आपको इसमें बताता हूँ, आपकी सैलरी इसमें 30,000 से लेकर 70 और 80,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलती है। और ये पीएसओ भी आपको कई तरह के से आपको जॉब मिलती है। कहीं तो सिक्योरिटी एजेंसियों के थ्रू आप लोग लगते हैं और कहीं डायरेक्ट किसी कंपनी में लगते हैं, किसी के भी पीएसओ, जिसको हम पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर बोल देते हैं। तो साथियों, इसमें क्या ड्यूटियां करनी होती हैं? वैसे तो साथियों, इसमें पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का मतलब ही ये होता है कि किसी की एक ही पर्सनल सिक्योरिटी, उसके बारे में पूरी की पूरी आपको सिक्योरिटी करनी है। उसका आपको पूरा प्रोग्राम आपको ही बनाना होता है, उसकी गाड़ियां कहाँ से जाएंगी और उसको किस प्रकार से उसको ध्यान रखना है, और उसको सब चीज़ों का ध्यान आपको ही रखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग क्या होते हैं, हम नई नई सेना से जाते हैं, हम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है। तो हम लोग पीएसओ के जॉब की जगह कई जगह पर क्या होता है, आपको घर का काम करवाते हैं कि जैसे सब्जी मंगवाना, अपने घर के दूसरे काम करवाना, अपने बच्चों के साथ भी आप भेज देते हैं, किसी अपने रिश्तेदार के साथ आपको भेज देते हैं, आपसे साथ में ड्राइविंग भी करवाते हैं, कई तरह के काम होते हैं। तो साथियों, मैं तो आपसे ये बताऊंगा, अगर आप पीएसओ की जॉब कर रहे हैं, आप सबसे पहले आप इंटरव्यू में गए हैं, तो उससे पहले अपनी इन सभी बातों को तय कर लें उनसे कि अगर मेरी ड्यूटी कितने घंटे की होगी, मुझे कितने घंटे ड्यूटी करनी होगी। अगर उतने घंटे ड्यूटी आपको ज़्यादा करनी है तो क्या आपको उसका ओवर टाइम भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपको महीने में कितनी छुट्टियां मिलेंगी। अगर आप छुट्टी नहीं करते हो या आपको छुट्टी नहीं मिलती है, तो उसका क्या आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा या आपको संडे मिलेगा। इन सभी चीज़ों को आप उनसे तय कर ले, क्योंकि साथियों, मैंने भी इससे पहले पीएसओ की ड्यूटी 3-4 साल करके देखी है। तो शुरू शुरू में तो ठीक होता है सब कुछ, शुरू शुरू में तो आपको आपकी खुद की ही ड्यूटी करनी होती है, लेकिन उसके बाद में छुट्टियां भी आपको देनी बंद कर देते हैं और साथ में अपने घर का दूसरा काम करवाने लगते हैं। जैसे कि आप जाओ, बाइक लेकर जाइए, आप सब्जी लेकर आइए, आप हमारे फोटो को कॉपी करा कर ले आना, आप हमारे टेलर के पास से कपड़े उठा कर ले आना, इस तरह के अन्य काम आप लोगों से करवाते हैं। और आप ज्वाइन तो सिर्फ पीएसओ के लिए करते हो, लेकिन साथियों, आपसे कभी बोलते हैं आप हमारी गाड़ी ड्राइविंग भी आप ही करेंगे, आप हमारी गाड़ी को भी ड्राइविंग करें, सारे काम आपसे करवाने लगते हैं। और साथियों, आप लोगों की 1 महीने की या 2 महीने की तनख्वाह दबा के रखते हैं कई जगह पे। तो उस चीज़ को पहले तय कर ले कि आपकी तनख्वाह कितनी, महीने में किस तारीख को तनख्वाह मिलेगी और छुट्टियां आपको कितनी मिलेगी, इन सभी के बारे में आप तय कर ले साथियों। और साथियों, इसके अलावा अगर आप ये भी तय कर ले कि आपको साथ में आपका ड्रेस वगैरह, आपका जो सफारी सूट होता है, जूते वगैरह होते हैं, कन्वेंस वगैरह होता है आपका आने जाने का, उन सभी चीज़ों का तय कर दे। और आपकी सैलरी के बारे में, आपका इंक्रीमेंट कब लगेगा, साल में कितने % आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, इन सभी के बातों के बारे में आपको तय कर देना चाहिए। अगली बात है आपके लिए, अगर आप एसओ की जॉब कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर भी लेना जरूरी है। जो अगर आप जॉब पर लग रहे हैं, किसी के पास पीएसओ लग रहे हैं, तो लगने से पहले आपको उसका एक लीगल लेटर भी बनवाना होता है कि आप किसके साथ में सुरक्षा में लग रहे हैं। पूरी जो अगर किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना होती है, किसी पे आप गोली चलाते हैं किसी की सुरक्षा में, तो पूरी जिम्मेवारी उस व्यक्ति की होगी जिसकी सुरक्षा में आप हैं। तो इसके लिए आपको एक अग्रीमेंट लेटर बनवाना होगा और उसमें पूरी बातें आपको दिखवानी होती है कि आप कितने दिन के लिए उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं और कितने पैसे सैलरी में आप काम कर रहे हैं। पूरे मापदंड उसमें आपको लिखवाने होंगे उसके, और आपको कितनी सैलरी मिलेगी और किस प्रकार से कितनी कितनी आपकी हर साल बढ़ाई जाएगी, कितना इंक्रीमेंट आपका लगाया जाएगा, इन सभी बातों को आपको उसमें लिखवाना होगा। तो साथियों, यदि इसके बारे में जानकारी, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं भी इस प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।